नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी की पाठशाला में। इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी विषय से संबंधित विभिन्न तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एलटी, पीजीटी, नेट और सेट में जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन रहते हैं उनको हम इन वीडियोस के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, अंत तक आप इसे जरूर देखिएगा। एलटी टेट का एग्जाम तो हो गया है, अब वो एग्जाम होगा दिसंबर में। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए मेरे साथ। और अब होने वाला है एलटी कमीशन का एग्जाम। उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप इन क्वेश्चनों की सीरीज़ को भी प्रिपेयर करते रहिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है? यह दिया था राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। और आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और इसकी जो समय सीमा मानी गई है वह मानी गई है 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य भाषा क्या थी? इनकी काव्य भाषा थी खड़ी बोली, ठीक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कामायनी में कितने सर्ग है? कामायनी में 15 सर्ग हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है और इसकी रचना की थी जयशंकर प्रसाद ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विसल देव रासो के रचनाकार कौन है? विसल देव रासो की रचना की है नरपति नाला ने, ठीक है। और यह रासो साहित्य से संबंधित है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रीतिकाल को श्रृंगार का नाम किसने दिया है? यह दिया था विश्वनाथ प्रसाद ने, ठीक है। और रीतिकाल नाम किसने दिया है? यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य ने किस वाद की नींव रखी है? इन्होंने रखी थी शुद्धाद्वैतवाद की, ठीक है। ये पुष्टि मार्ग के भक्त कवि हैं और इनके बेटे थे गोपीनाथ और विट्ठलनाथ, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो इनकी प्रमुख रचना है अणुभाष, ठीक है, उसके जब इन्होंने रचना की थी तब से ही शुद्धद्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? कीर्तिलता की रचना की है विद्यापति ने, ठीक है। और इसकी जो भाषा है वह है अवहट। इसके अलावा कीर्तिपता का भी इनकी एक रचना है जिसकी जो भाषा है वह भी अवहट ही है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो रचना है पदावली, गोरक्षक विजय और भू परिक्रमा, ठीक है। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अंधविश्वास और पंचवटी किसकी कविताएं हैं? ये कविताएं लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं जिसमें तोड़ती पत्थर, विधवा, भिक्षुक, जूही की कली, सरोज समृद्धि, ठीक है। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कविताएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक युग का श्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है? यह माना जाता है कामायनी को, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना की है 1935 में। और इसमें मनु, श्रद्धा और इडा होते हैं। मनु मन का, और श्रद्धा हृदय की, और इडा बुद्धि की, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला उपन्यास लिखा गया है प्रेमचंद द्वारा, ठीक है। 1927 में इसकी रचना हुई है। इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह समस्याओं का चित्रण हुआ है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान, गबन, ठीक है, इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। और अक्सर एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि इनका अधूरा उपन्यास कौन सा था? वह था मंगलसूत्र, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आधे अधूरे नाटक किसका है? आधे अधूरे नाटक की रचना की है मोहन राकेश ने। और इसकी रचना हुई है 1969 में, ठीक है। और आषाढ़ का एक दिन इनका प्रमुख नाटक है, उसके बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? ये है तुर्की भाषा का शब्द, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जीने की कला क्षणदा निबंध के रचनाकार कौन है? ये निबंध लिखे गए हैं महादेवी वर्मा द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा श्रृंखला की कड़ियाँ इनका एक प्रमुख निबंध है, जिसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, ठीक है, यह हुआ था 1903 में, और जो संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वह इसके कार्य में जुड़े रहे 17 वर्षों तक, ठीक है। उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है सरस्वती पत्रिका को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वापसी कहानी के रचनाकार कौन है? वापसी कहानी रचना लिखी है उषा प्रेमवदा ने, ठीक है। यह बहुत चर्चित कहानी है जिसमें गजाधर बाबू होते हैं, ठीक है। वो रिटायर हो जाते हैं जब, तब वो अपने घर वापस आ जाते हैं। ये इस पर बेस्ड है, ठीक है, कि जब रिटायरमेंट के बाद एक कैसी ज़िंदगी वो जीते हैं। उनके जो घर परिवार है वो उनको कोई भी सम्मान नहीं देता है, ठीक है। कहने का अभिप्राय है कि वो उनकी बातों को ना समझते हैं ना ही सुनते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इसके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दादा कॉमरेड किसका उपन्यास है? दादा कॉमरेड उपन्यास लिखा गया है यशपाल द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा जो इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है उसके बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसमें है दिव्या, देशद्रोही, झूठ और सच, ठीक है। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसका निबंध है? कछुआ धर्म लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा, ठीक है। यह इनका इम्पोर्टेंट निबंध है। इसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया गया है। यह पता नहीं कितनी बार रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अंधों का रंगमंच किसे कहा जाता है? अंधों का रंगमंच कहा जाता है रेडियो नाटक को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, ठीक है। ये फारुखाबाद में जन्मी थी और इनकी मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में। ये भी इम्पोर्टेंट है और इनको उपाधि दी गई है आधुनिक मीरा, और हिंदी की विशाल मंदिर की ये वीणा पाणिनि के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उसके बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? ये माने जाते हैं यथार्थवादी आदर्शोन्मुख उपन्यासकार, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इसके अलावा जो इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं और जो इनके कहानियां हैं उनके बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इनको उपन्यास सम्राट जो उपाधि दी गई है वह दी गई थी बांग्ला नाटककार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये पहले जो अपनी रचनाएं हैं धनपत राय से लिखते थे, ठीक है। और इनको प्रेमचंद नाम दिया है दया नारायण निगम ने, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंसली देखने और सुनने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने ज्ञान के साथ साथ आप दूसरों के ज्ञान को भी बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद।